नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा नाम है नवनीत चेएमएच। देखिए भाइयों बहनों, एक बड़ा लेटर आया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। हालांकि ये लेटर आपको बता दें एक दिन पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन हम जो है व्यस्तता के चलते आपको जानकारी नहीं दे पाए। चलिए कोई बात नहीं, जान लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी हुई है। प्रेषक महावीर प्रसाद गौतम है, जो संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। इन्होंने देखिए बाल विकास पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को ये पत्र लिखा है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मानदेय का लोचा समस्या है। काफ़ी समय से बहनें जो है हमारी देख ही रही हैं कि मानदेय का लोचा क्यों पड़ रहा है, कब तक मानदेय आएगा, पूरा भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। आपके ये सब समस्याओं का समाधान आज इस खबर में हो जाएगा। इसी बात पर एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत सारी बहनें भाई हमारे परेशान कि मैं लाइव क्यों नहीं आ रहा हूँ। देखिए हम अभी बनारस के ब्राह्मण में थे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ब्लॉग चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसकी भी लिंक हम जो है कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे, तो उसको भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप लोग इच्छुक हैं। चलिए खबर पर लौटते। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में लिखा है ICDS सामान्य के जो है अंतर्गत चतुर्थ त्रैमास हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्मिकों के वेतन आदि हेतु जो है वित्तीय स्वीकृति के संबंध, यानी जो पत्र है आपको जाहिर सी बात है लाइन से पता चल रहा होगा, जो बहनों का जो कार्यकर्ता हैं और कार्मिक हैं इनके वेतन आदि के संबंध में, स्वीकृति के संबंध में जो है यह पत्र जारी हुआ है। पैसों का जिक्र होगा, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है अभी आपको पूरा, इसका जिक्र होगा। कब तक ये पैसा आपके हाथ में आ जाएगा, अकाउंट में मतलब आ जाएगा, उसका जिक्र होगा। और इसी के साथ ही कितना पैसा आएगा इसका भी जिक्र होगा। और मैं आपको बता दूं एक माह का पैसा जो है कुछ बहनों के अकाउंट में आ चुका है, कुछ के बहनों के नहीं आया है, उसका भी हम आज बताने वाले। बाकी आप लोगों का पैसा नहीं आ रहा है उसका भी जो है समाधान आज हो जाएगा इस लेटर के माध्यम से। इसमें स्पष्ट तौर पर जो लिखा है उसकी बारीकियों से हम आपको अवगत कराने वाले हैं। लिखा क्या है लेटर में, 31 जनवरी 2022 एवं संख्या पढ़ लीजिए 10 फरवरी 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या 49 के अधीन वित्तीय वर्ष 21 और 22 में ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले व्ययों यानी खर्चों को बहन करने हेतु आय व्यय में प्रावधानित धनराशि जो आप देख रहे हैं 223440.27 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या पढ़ लीजिए द्वारा 50,176.00 लाख शासनादेश, सबका शासनादेश लिखा है। कब कितना रुपया जारी किया गया उसके बारे में लिखा है। 20 जुलाई 2021 द्वारा 27,935, 26 अक्टूबर 2021 द्वारा 34,364.67 लाख। और इसी के साथ ही जो है इतनी वित्तीय स्वीकृति जो है अभी तक हुई है। 10 फरवरी 2022 द्वारा 3313.73 लाख की वित्तीय स्वीकृति जो है निर्गत की जा चुकी है। उक्त के क्रम में निर्देश प्राप्त हुआ है कि अनुदान संख्या 49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए जो है उल्लेखित योजनाओं में उप शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए मानक, यानी कि जो योजना है उसमें तो पैसा खर्च होगा ही होगा। और प्रावधानित धनराशि रुपये 22,3440.27 लाख के सापेक्ष चतुर्थ त्रैमास हेतु रुपये 40,46,6.40 लाख। और इसी के साथ ही केंद्र और राज्य का हिस्सा भी लिखा है, आप पढ़ लीजिए। केंद्रांश लिखा हुआ है 21,126.60 लाख और राज्यांश जो है 19,279.80 लाख का जो है निम्नलिखित शर्तों के प्रतिबंधों के अधीन जो है राज्यपाल ने जो है सहर्ष स्वीकृति दे दी है। तो पैसा आ चुका है, स्वीकृति है अब, यानी वेतन संबंधी दिक्कतें नहीं होने वाली है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों का ही हिस्सा आपके अकाउंट में आएगा। वर्तमान में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के आलोक में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के उपरांत ही धनराशि का आहरण कोषागार से किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल जो है प्रश्नगत योजनाओं पर ही समय समय भारत सरकार, राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों के तहत किया जाएगा। एक यहाँ पर बड़ी लाइन जो है हमें पहले नंबर पर देखने को मिल रही, स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के आलोक में, यानी कि जो है अभी आचार संहिता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये पैसा नहीं निकाला जाएगा, कोषागार से आहरण नहीं किया जाएगा। यानी कि चुनाव आचार संहिता जैसी हटती है तब ये पैसा निकाला जाएगा। और इसको लेकर जो है इसमें स्पष्ट तौर पर पहले ही नंबर पर लिखा हुआ है। और पैसा जो है योजनाओं पर खर्च होगा, यूं ही व्यय नहीं किया जाएगा। जो भी केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उस पर यह पैसा खर्च किया जाएगा और आपके वेतन संबंधी जो है काम पर इसमें पैसा खर्च होगा। प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है और तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है।
बजट प्रावधान की सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक बाल विकास पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा और स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय की ऑडिटेड जो है ऑडिट होता है। ऑडिटेड जो है लेखों के संबंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ जो है प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार के, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक तरफ से नियम है। जो पैसा ऐसे दिया नहीं जाता उसके कुछ नियम होते हैं। ये सब पैसा कहाँ खर्च होना है इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। और देखिए सबसे पहले नंबर पे हमने आपको बता दिया था ये पैसा आपके अकाउंट में मतलब अभी लेट लतीफ़ी हो रहा है। बहुत सारी बहनों के अकाउंट में पैसा पूरा नहीं आ रहा है, 4-4 महीने से बकाया पड़ा हुआ, तो सभी का पैसा कब तक आ जाएगा पूरा ये बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं वित्तीय स्वीकृति हो गई है, लेकिन आयरन यानी कि निकासी कब तक होगी स्पष्ट लिखा हुआ है कि चुनाव आचार संहिता के बाद निकासी होगी। निकासी का मतलब जैसे ही पैसा निकाला जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको आपके अकाउंट तक भेजा जाएगा। इसका मतलब है कि अभी 10 मार्च तक आचार संहिता प्रभावी है पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसे में निश्चित तौर पर जो है इस राशि का आहरण नहीं किया जाएगा। आचार संहिता यानी 10 मार्च के परिणाम के बाद जो है इस पैसे को निकाला जाएगा और उसके बाद जो है आपका वेतन संबंधी समस्या का त्वरित समाधान होगा और धनातन जो है आपके पास पैसे जो कि जो है आपका जो वेतन रुका हुआ है वो वेतन आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ जनपदों में 1 आध महीने का वेतन दे दिया है, हो सकता है ये पहले का जो है बजट के अनुरूप दे दिया हो, वो एक अलग बात, इसके संबंध में क्लियरिफिकेशन नहीं है। लेकिन इस लेटर के अनुसार जो है आपको बता दें क्लियर हो गया है कि अभी 10 मार्च तक जो है वेतन संबंधी जो मुद्दा आपका पेंडिंग पर राशि नहीं निकल रही है वो कहीं ना कहीं जाकर चुनाव आचार संहिता हटते ही आपके पैसा संबंधी जो है समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और भी देखिए नियम कायदे लिखे हुए हैं इसमें, जो पैसा जो है केंद्र या राज्य सरकार की कोई भी योजना हो उसमें ही खर्च किया जाएगा और अन्य किसी भी तरीके से इसको पैसे को खर्च नहीं किया जाएगा। स्पष्ट तौर पर पत्र में लिखा हुआ है। जितने भी पत्र हमने आपको दिखाए हैं सभी लेटरों में यही लिखा होता है, क्योंकि ये सब धनराशि यूं ही व्यय नहीं की जाती। जो दिशा निर्देश होते हैं, शासनादेश जारी होते हैं, उन्हीं के लिए पैसा खर्च किया जाता है। ये आप देख रहे हैं ऑफिशियली साइट, ऑफिशियली जो है सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया गया, इसमें सब कुछ नियम बताए गए हैं। प्रश्नगत योजना के अंतर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व भली भांति सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्ण रूप से व्यय कर ली गई, यानी कि पहले खर्चा हो चुकी है फिर जो है नए रूप में राशि जारी की जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले राशि खर्च ना हुई हो फिर से जारी कर दी, ऐसा नहीं चलेगा। योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कराए गए कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत भली भांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाए। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन वितरण धनराशि के समझ किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या का दिशा निर्देश का पालन किया जाए। शासनादेश संख्या आप देख सकते हैं 22 मार्च 2021 का है। और बाकी तो आप देख ही रहे सब नियम कायदे होते हैं। जब कोई भी लेटर जारी होता है कोई भी शासनादेश से है जो वित्तीय संबंधी होता है उसके लिए एक लेटर में नियम कायदे लिखे होते हैं। और आपको बता दें महावीर प्रसाद गौतम जो संयुक्त सचिव हैं इनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और इस संबंध में आपने पूरी जानकारी ली। चलिए बने रहे हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी लगातार आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।